श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस अध्याय से अब तक हम पढ़ चुके हैं 13 श्लोक। तो पिछले 3 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कहते हैं कि सभी कर्मों का त्याग तो इंसान कर नहीं सकता, फिर भी कर्मफल का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है। तो अब वे 5 कारण बताने वाले हैं। इन 5 में कर्तृत्व का त्याग होने पर कर्मों का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि में ये 5 हेतु कौन कौन से हैं, इनको हम जानेंगे। उससे पहले एक बार दोहरा लेते हैं पिछले 3 श्लोक। संभव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कर्म ही, फल कर्म के जो त्यागता त्यागी कहा जाता वही। पाते सकामी देह तज, फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी, त्यागी पुरुष को पर न होता है त्रिविध फल ये कभी। है 5 कारण जान लो सब कर्म होने के लिए, सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए। तो पहला श्लोक है आज 14वां। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विधम्, विविधाश्च पृथक् चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम्। भगवान बताना चाह रहे हैं कि कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के करण एवं विविध प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां कारण दैव यानी संस्कार है। तो शरीर और जिस देश में यह शरीर स्थित है वह देश, ये दोनों अधिष्ठान है। कर्ता यानी संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति और प्रकृति के कार्यों द्वारा ही होती हैं। तो वे क्रियाएं चाहे समष्टि हों चाहे व्यष्टि हों, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं नहीं है। केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला, अर्थात जिसको चेतन और जड़ का ज्ञान नहीं है, ऐसा अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृति से होने वाली क्रियाओं को अपनी मान लेता है तब वह कर्ता बन जाता है। करणम च पृथक विधम, कुल 13 करण हैं। पाणि, पाद, वाक, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां, और श्रोत्र, चक्षु, त्वक, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 बहिकरण हैं, तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा, उपयुक्त 13 करणों की अलग अलग चेष्टाएं होती हैं। जैसे पाणि यानी हाथ आदान प्रदान करना, पाद पैर आना जाना चलना फिरना, वाक बोलना, उपस्थ मूत्र का त्याग करना, पायु गुदा मल का त्याग करना, श्रोत्र सुनना, चक्षु देखना, त्वक स्पर्श करना त्वचा, रसना चखना, घ्राण सूंघना, मन मनन करना, बुद्धि निश्चय करना, और अहंकार मैं ऐसा हूँ अभिमान करना। तो दैवम चैवात्र पंचमम, तो कर्मों की सिद्धि में 5वें हेतु का नाम है दैव। तो यहाँ दैव का नाम संस्कारों का है। तो मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही संस्कार उसके अंतःकरण पर पड़ता है। शुभ कर्म का शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ कर्म का अशुभ संस्कार पड़ता है। वे ही संस्कार आगे कर्म करने की स्फुरणा पैदा करते हैं। जिसमें जिस कर्म का संस्कार जितना अधिक होता है उस कर्म में वह उतनी ही सुगमता से लग सकता है, और जिस कर्म का विशेष संस्कार नहीं है उसको करने में उसे कुछ परिश्रम पड़ सकता है। इसी प्रकार मनुष्य सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है, विचार करता है, तो वे भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य के अंतःकरण में शुभ और अशुभ जैसे संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करने की उसको स्फुरणा होती है। तो इस श्लोक में कर्मों की सिद्धि में 5 हेतु बताए गए हैं: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। तो इसका कारण यह है कि आधार के बिना कोई भी काम कहाँ किया जाएगा, तो इसलिए अधिष्ठान पद आया है। और कर्ता के बिना क्रिया कौन करेगा, इसलिए कर्ता पद आया है। क्रिया करने से साधन यानी करण होने से ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिए करण पद आया है। और करने के साधन होने पर भी क्रिया नहीं
की जाएगी तो कर्म सिद्धि कैसे होगी, इसलिए चेष्टा बताया है। तो कर्ता अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही क्रिया करेगा, संस्कारों के विरुद्ध अथवा संस्कारों के बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिए दैव पद आया है। तो इस प्रकार इन पांचों के होने से ही कर्म सिद्धि होती है। तो यहाँ परिशिष्ट भाव यही है कि अहंकार अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति है। जीव का संबंध सजातीय परमात्मा के साथ है, पर वह अहंकार के साथ संबंध जोड़कर स्वयं को कर्ता मान लेता है। और दैवम अच्छे बुरे संस्कार सबके भीतर रहते हैं। संग, शास्त्र और विचार, इन तीनों से अच्छे या बुरे संस्कारों को बल मिलता है और जिससे नए नए कर्म होते हैं। शरीर वांग मनोर्भि यत्कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। यानी मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है, उसके ये पूर्वोक्त पांचों हेतु होते हैं जो अभी पीछे बताए। तो परिशिष्ट भाव यही है कि मन में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि होना मानसिक कर्म है, और कर्मों के होने में जो अधिष्ठान आदि 5 हेतु बताए गए हैं, वे पांचों हेतु इन पदों में आ जाते हैं। जैसे शरीर पद में अधिष्ठान आ जाता है, वाक पद में बहिकरण आ जाता है, मन पद में अंतःकरण आ जाता है, नरह पद में कर्ता आ गया और प्रारब्धते पद में इंद्रियों की चेष्टा आ गई। अब रही दैव की बात, तो यह दैव अथवा संस्कार अंतःकरण में ही रहता है, परंतु उसका स्पष्ट रीति से पता नहीं चलता। उसका पता तो उससे उत्पन्न हुई वृत्तियों और उसके अनुसार किए हुए कर्मों से ही लगता है। तो मनुष्य शरीर, वाणी और मन से जो कर्म आरंभ करता है, अर्थात कहीं शरीर की प्रधानता से, कहीं वाणी की प्रधानता से और कहीं मन की प्रधानता से जो कर्म करता है, चाहे वह न्याय हो, चाहे शास्त्र विहित हो, चाहे विपरीत शास्त्र विरुद्ध हो, उसमें ये पांचों हेतु होते हैं। तो न्याय्यम पद का अर्थ है सात्विक कर्म, शास्त्र विहित कर्म अथवा शुभ कर्म। विपरीतम पद का अर्थ है राजस तामस कर्म, शास्त्र निषिद्ध कर्म अथवा अशुभ कर्म। तो न्याय्यम व विपरीतम व पदों का तात्पर्य है मात्र कर्म। तो भगवान ने सांख्य सिद्धांत बताने के लिए अब जो उपक्रम किया है, उसमें कर्मों के होने में 5 हेतु बताने का आशय क्या है, तो इसका वर्णन अब आगे के श्लोक में है। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृत बुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस कर्मों के विषय में केवल शुद्ध आत्मा को कर्ता देखता है, वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। यहाँ पे सब कारकों में कर्ता मुख्य है। कर्ता में चेतन की झलक आती है, अन्य कारकों में नहीं। तो वास्तव में कर्ता नाम चेतन का नहीं है, यह माना हुआ कर्ता है। इसलिए भगवान ने यहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को कर्ता मानने वालों की निंदा की है कि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वह दुर्मति है। कारण कि स्वरूप में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं है, मूल में ये नहीं है, तभी इनका त्याग होता है। तो ये कर्तृत्व भोक्तृत्व न भगवान के बनाए हुए हैं, न प्रकृति के, प्रत्युत जीव के बनाए हुए हैं। वास्तव में कर्ता कोई नहीं है, ना तो चेतन करता है और ना कोई जड़ करता है। अगर कर्ता मानना ही पड़े तो वह जड़ में ही माना जाएगा। तो इसको भगवान ने गीता में कई प्रकार से बताया है कि जैसे संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं, संपूर्ण क्रियाएं गुणों के द्वारा होती हैं, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, अर्थात गुण ही करता है। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियां ही करता है। तात्पर्य है कि कर्तृत्व प्रकृति में ही है, स्वरूप में नहीं। इसीलिए अपने चेतन स्वरूप में स्थित तत्वज्ञ महापुरुष मैं कुछ भी नहीं करता हूँ,
ऐसा अनुभव करता है। तो भगवान भी कहते हैं कि जब मनुष्य गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता, अर्थात वह क्रिया मात्र में ऐसा अनुभव करता है कि गुणों के सिवाय दूसरा कोई करता नहीं है और अपने को गुणों से बिल्कुल असंबद्ध अनुभव करता है, तो वास्तव में है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो साधक खाने पीने सोने जागने आदि लौकिक क्रियाओं को तो विचार द्वारा प्रकृति में होने वाली सुगमता से मान सकता है, पर जप ध्यान समाधि आदि परमार्थिक क्रियाओं को अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए मानता है, तो यह वास्तव में साधक के लिए बाधक है। कारण कि ज्ञान योग की दृष्टि से चाहे ऊंची से ऊंची क्रिया क्यों न हो अथवा नीची से नीची क्रिया क्यों न हो, वह एक जाति की प्राकृत की लाठी घुमाना माला फेरना दोनों क्रियाएं अलग अलग होने पर भी प्रकृति में ही है। तात्पर्य है कि खाने पीने सोने जागने आदि से लेकर जप ध्यान समाधि तक लौकिक संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। प्रकृति का संबंध किए बिना क्रिया संभव नहीं है। अतः साधक को चाहिए कि वह पारमार्थिक क्रियाओं का त्याग तो न करे, पर उनमें अपना कर्तृत्व न माने, अर्थात उनको अपने द्वारा होने वाली तथा अपने लिए न माने। क्रिया चाहे लौकिक हो चाहे पारमार्थिक हो, उसका महत्व वास्तव में जड़ता का ही महत्व है। शास्त्र विहित होने के कारण पारमार्थिक क्रियाओं का अंतःकरण में जो विशेष महत्व रहता है, वह भी जड़ता का ही महत्व होने से साधक के लिए बाधक है। जिसकी बुद्धि विवेक रहित है, अर्थात जिसने विवेक को महत्व नहीं दिया है, वह दुर्मति है। बोध में विवेक कारण है, बुद्धि नहीं। बुद्धि विवेक से शुद्ध होती है, तो बुद्धि की शुद्धि में शुभ कर्म भी सहायक होते हैं, पर विवेक विचार से बुद्धि की जैसी शुद्धि होती है वैसी शुभ कर्मों से भी नहीं होती। तो विवेक को महत्व न देना जितना दोषी है, उतने मल विक्षेप आवरण दोषी नहीं है। विवेक अनादि और नित्य है, इसलिए मल विक्षेप आवरण के रहते हुए भी विवेक जागृत हो सकता है। पाप से विवेक नष्ट नहीं होता, प्रत्युत विवेक जागृत नहीं होता। विवेक को महत्व न देने में कारण है क्रिया और पदार्थ का महत्व। क्रिया और पदार्थ को महत्व देने वाला ही दुर्मति होता है। और पिछले श्लोक में बताया कि शुद्ध स्वरूप को कर्ता देखने वाला दुर्मति ठीक नहीं देखता। तो ठीक देखने वाला कौन है, इसका वर्णन अब आगे के श्लोक में है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोको कान्न हन्ति न निबध्यते। यानी जिसका अहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। तो यहाँ पर अहंकृत भाव नहीं होने का तात्पर्य है अहंता रहित होना, और बुद्धि नहीं लिप्त होने का तात्पर्य कामना ममता और स्वार्थ भाव से रहित होना। अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारने से मुझे पाप लगेगा और गुरुजनों को मारने से मुझे पाप लगेगा। अतः यहाँ भगवान कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगने की तो बात ही क्या है, संपूर्ण प्राणियों को मारने से पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पाप लगने में हेतु अहंता और बुद्धि की लिप्तता है। बुद्धि कामना ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो गंगा जी को पाप नहीं लगता, उसका कोई जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है, तो उससे गंगा जी को कोई पुण्य नहीं लगता। वर्षा से कई जीव मर जाते हैं, कईयों को जीवन मिल जाता है, पर वर्षा को पाप पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में और वर्षा में अहंकृत भाव और बुद्धि का लेप नहीं है। अगर डॉक्टर में कामना ममता और स्वार्थ बुद्धि न हो तो ऑपरेशन में अंग काटने पर भी उसको पाप नहीं लगता। अगर उसमें अहंकृत भाव भी न हो तो फिर पाप लगने की तो बात ही क्या है। तो ज्ञान योग से अहंकृत भाव का नाश होता है और कर्म योग से बुद्धि की लिप्तता नष्ट होती है। दोनों में से किसी एक का नाश होने पर भी दूसरा नष्ट स्वतः हो ही जाता है। तो अहंकृत भाव के कारण ही जीव में भोग और मोक्ष की इच्छा पैदा होती है। अहंकृत भाव मिटने से भोग इच्छा भी मिट जाती है।
तो भोग इच्छा मिटने पर मोक्ष की इच्छा स्वतः पूरी हो जाती है, क्योंकि मोक्ष स्वतः सिद्ध है। तो ज्ञान और प्रवृत्ति क्रिया दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तृत्वाभिमान ही दोषी होता है, क्योंकि कर्तृत्वाभिमान से ही कर्म संग्रह होता है। अब ये बात आगे के श्लोक में बताई गई है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म च ओदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। यानी ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, तथा करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। तो अर्जुन ने ज्ञान योग और कर्मयोग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट की थी, इसलिए भगवान ने 12वें श्लोक तक कर्मयोग का वर्णन किया। फिर भगवान ने ज्ञान योग की दृष्टि से कर्मों का विवेचन करते हुए पहले कर्मों की सिद्धि के लिए 5 हेतु बताए। अब उसी बात को प्रकारांतर से कर्म प्रेरणा और कर्म संग्रह के रूप में वर्णन कर रहे हैं। तो जब मनुष्य के भीतर अहंकार और लिप्तता रहती है, तब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय रूप त्रिपुटी से कर्म प्रेरणा अर्थात कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, और मैं अमुक कार्य करूँगा तो मुझे अमुक फल मिलेगा। कर्म प्रेरणा होने से कर्म संग्रह अर्थात पाप और पुण्य का संग्रह होता है। वे पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं, ये अब आगे के श्लोकों में विस्तार से बताया जाएगा। तो उससे पहले एक बार कर्म संग्रह के 3 हेतु देख लेते हैं। तो कर्म संग्रह के जो 3 हेतु हैं वे हैं करण, कर्म तथा कर्ता। इन तीनों के सहयोग से ही कर्म पूरा होता है। तो जिन साधनों से कर्ता कर्म करता है, उन क्रिया करने के साधनों यानी इंद्रियों को करण कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, आना, जो चेष्टाएं होती हैं उनको कर्म कहते हैं। और करण और क्रिया से अपना संबंध जोड़कर कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों के मिलने से कर्म बनता है। तो भगवान को यहाँ खास बात यह बतानी है कि कर्म संग्रह कैसे होता है, अर्थात कर्म बांधने वाला कैसे होता है। तो कर्म बनने के 3 हेतु बताते हुए भगवान का लक्ष्य मूल हेतु कर्ता को बताने में है, क्योंकि कर्म संग्रह का खास संबंध कर्ता से है। यद्यपि कर्तापन न हो तो कर्म संग्रह नहीं होता, केवल क्रिया मात्र होती है। तो कर्म संग्रह में करण हेतु नहीं है, क्योंकि करण कर्ता के अधीन होता है। कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है वैसा ही कर्म होता है, इसलिए कर्म भी कर्म संग्रह के खास हेतु नहीं है। तो सांख्य सिद्धांत के अनुसार खास बांधने वाला है अहंकृत भाव, और इसी से कर्म संग्रह होता है। अहंकृत भाव न रहने से कर्म संग्रह नहीं होता, अर्थात कर्म फल जनक नहीं होता। तो अब गुणातीत होने के उद्देश्य से आगे के श्लोक से त्रिगुणात्मक पदार्थों का प्रकरण भगवान ने आरंभ किया है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। यानी गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म तथा कर्ता 3 प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप सुनो। तो यहाँ तात्पर्य है, वो कह रहे हैं कि इस विषय को अब त्रिधैव पद में यह भाव है कि ये भेद 3 सात्विक, राजस और तामस ही होते हैं, कम और ज्यादा नहीं होते, अर्थात न 2 होते हैं न 4 होते हैं। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही प्रकृति से उत्पन्न है, इसीलिए इन तीनों गुणों को लेकर ही ये 3 भेद होते हैं। यथावत यानी गुण संख्यान शास्त्र में इस विषय का जैसा वर्णन हुआ है वैसा का वैसा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। श्रुणु यानी इसको ध्यान से सुनो। तीनों में सात्विक चीज़ें कर्मों से संबंध विच्छेद कर परमात्म तत्व का बोध कराने वाली हैं, राजस चीज़ें जन्म मरण देने वाली हैं, और तामस चीज़ें पतन करने वाली हैं। तो तानि यानी इस ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूप के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा स्वरूप तो सदा निर्लेप है। इन भेदों को जानने की भी
कोई भारी आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरह से जानने पर इसका ठीक से अनुभव हो जाएगा, यानी अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। यही अब इसके बाद भगवान सात्विक ज्ञान का वर्णन करते हुए अगले श्लोक में बता रहे हैं कि पाप और पुण्य कर्म कैसे होते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानम विद्धि सात्विकम। यानी जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। तो जैसे साधारण मनुष्य शरीर में अपने को व्यापक मानता है, ऐसे ही साधक संसार में परमात्मा को व्यापक मानता है। तो जैसे शरीर और संसार एक हैं, ऐसे ही स्वयं और परमात्मा एक हैं। साधक की दृष्टि में प्राणियों की भी सत्ता रहने के कारण यह सात्विक ज्ञान विवेक कहा गया है। तो अगर उसकी दृष्टि में प्राणियों की सत्ता न रहे, केवल अविनाशी सत्ता ही रहे, तो यह गुणातीत तत्वज्ञान ब्रह्म की प्राप्ति ही है। वह अविनाशी सत्ता सब जगह समान रूप से विद्यमान है और उस सत्ता के साथ ही हमारी स्वाभाविक एकता है। तो वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि सात्विक ज्ञान प्रकाश्य की दृष्टि से प्रकाशक है और विभक्त की दृष्टि से अविभक्त है, और प्रकाश्य और विभक्त से रहित होने पर तो यह निर्गुण निरपेक्ष वास्तविक ज्ञान है। इसके बाद अगले श्लोक में भगवान राजस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, उसे पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।